जैसे आप जानते हैं कि कल को 26 जनवरी किसान संगठनों ने यह तय किया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि 26 जनवरी के दिन जैसे कि सरकार उस दिन गणतंत्र दिवस की परेड करती है, होती है, देश में हर साल होती है। किसानों का संघर्ष है, 2 महीने हो गए और कल 2 महीने पूरे हो जाएंगे हमारे इस संघर्ष को। और 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड दिल्ली में की जाएगी, वो हमने ऐलान किया था। उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कल परेड होगी, उसके कितनी जगह से परेड होगी, कैसे होगी, किस रूट से होगी, वो मोटा मोटी आप लोगों तक कुछ पहुंचा है, कुछ पहुंच जाएगा आज। लेकिन आज की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में इसके साथ 26 का प्रोग्राम कामयाब करने के लिए यहाँ सोचा गया। उससे साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम किया जाए उसका भी फैसला किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो मेरे साथ है योगेंद्र यादव जी, बाई तरफ हमारे प्रेम सिंह पंगू जी हमारे पंजाब से हैं, राज्यपाल जी, बब्बू मान जी, जगमोहन सिंह जी और गुरनाम सिंह चनूनी जी। डल्लेवाल जी ने आना था, वो शायद बिजी हो गए किसी काम में। तो आज हम अपनी जो कॉन्फ्रेंस है रूट से शुरू करते हैं ना, कहाँ से शुरू? तो कल के प्रोग्राम के बारे में हम बाद में बताएंगे, अगले प्रोग्राम के बारे में। कल का प्रोग्राम क्या है उसके बारे में योगेंद्र जी पहले रखेंगे, फिर कल के अगले प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। और ऐसे उससे भी पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बीच बब्बू मान जी हैं। बब्बू मान जी अपनी तरफ से इस किसान आंदोलन के बारे में, आ रहे युवाओं के बारे में, इस पूरे प्रोग्राम को कामयाबी करने के बारे में जो अपना एक मैसेज देना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बब्बू मान जी को पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना सबसे पहले वो मैसेज आपके सामने शेयर करें जो उन्होंने इस हमारे आंदोलन के बारे में लगातार आ रहे हैं ये यहाँ प्रोग्राम में। बब्बू मान जी। सत श्री अकाल जी, सारिਆਂ ਨੂੰ राम राम सलाम। की प्रोग्राम ते किस तरह की रूपरेखा वो इन्हां यूनियनां ने तय करनी। मेरा तो जिहड़ा बेसिक मंतव्य है कि जिहड़ा मार्च है ये बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए, जाबते की उलंघना नहीं होनी चाहिए और कोशिश करन जिहड़े साडे नौजवान है ट्रैक्टरां ते डैक ना लाउण, आपां शांति मार्च करिए और किसी भी किस्म की कोई भी छोटी जी शरारत इस अंदोलन को खत्म कर दूगी, बदनाम कर दूगी। सो हाथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जाबते चलना है और कोई भी किसी भी तरह कानून हाथ च नहीं लेना। किसी नौजवान ने कोई हड़दंग नहीं मचाना। जी लेन सानू मिल गई खब्बे हथ वो असीं तुरते जाना तो अपना चक्कर कट के वापस अपनी जगह पर आ जाना। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। योगेंद्र यादव जी कल के प्रोग्राम के बारे में आपके सामने रखेंगे। बड़ा प्रोग्राम है, जो कुछ उसमें से बचेगा बाकी साथी भी रखेंगे और इनके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की घोषणा हम करेंगे। साथियों, कल एक ऐतिहासिक दिन है। इस देश के इतिहास में पहली बार, इस देश की रिपब्लिक डे परेड के इतिहास में पहली बार और इस देश के किसान आंदोलन में पहली बार गणतंत्र वाले दिन गण देश की राजधानी में जाके तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। पिछले 70 साल से गण बेचारा दब गया, तंत्र उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब गण जाएगा, तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। जब 2 जनवरी को हमने इस प्रोग्राम की घोषणा की थी, किसी को यकीन नहीं था कि यह होगा। हमने 2 जनवरी को बोला था, 26 जनवरी को करेंगे, अपने वाहन ट्रैक्टर पे करेंगे और दिल्ली के अंदर घुस के करेंगे। और आज आप देख रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं और सरकार को इन तमाम चीजों पे हामी भरनी पड़ी है। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। जिस तरह से जनता ने, किसानों ने इस बार रेस्पॉन्ड किया है
और जो रेस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है, मेरे साथी उसके बारे में बताएंगे, उसकी वजह से है। मैं आपको फॉर्मली ऑफिशियली संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताना चाहता हूं कि कल 1-2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 9 जगह से परेड होगी। आपने ठीक सुना, 9 जगह से कल किसान गणतंत्र परेड होगी। इसमें से 2-3 हम सबके दिमाग में रहते हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। इसका नक्शा भी अखबारों में छप गया तो सबको लगता है 3 जगह से होगी। दिल्ली बॉर्डर पे 2 और जगह हैं, एक धांसा बॉर्डर और दूसरा चिल्ला बॉर्डर। तो ये हो गए 5 जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उसके अलावा 4 और जगह हो रहा है जो कि हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जो एक शाहजहांपुर के बारे में पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफर्म कर दूं, शाहजहांपुर से कल प्रॉपर रिपब्लिक डे परेड चलेगी। और शाहजहांपुर वालों का प्रोग्राम है कि वो कम से कम 20-25 राज्यों की झांकी निकालेंगे उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं पंजाब हरियाणा का है। शाहजहांपुर के नजदीक मसानी बराज पे हमारे कई साथी बैठे हैं, वो भी परेड करेंगे, उनके लिए रूट बना है बिल्कुल। इसके अलावा पलवल से हमारे साथी बदरपुर तक आएंगे, उनके लिए अलग रूट बन गया है। और हरियाणा का नूह जिला जो है मसानी, उसके पास सुनेड़ा बॉर्डर है, सुनेड़ा बॉर्डर से भी लोग आएंगे और वो अपने जिले के अंदर करेंगे। तो कुल 9 जगह पे कल ये रिपब्लिक डे परेड होगी। हमने एक और बात कल कही, पिछली शुरू में 2 तारीख को कही थी कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और मुझे विश्वास है कल जो आप देखेंगे ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो रही है, शांतिपूर्ण होगा और इस देश में रिपब्लिक डे की इज्जत बढ़ेगी। रिपब्लिक में पब्लिक अपने रिपब्लिक को क्लेम करने आएगी। शुक्रिया। बाकी मेरे साथी हिदायतें और सब चीजें बताएंगे। साथी, मैं इसके साथ इतना जोड़ना चाहता हूं कि कल देश के बाकी हिस्सों में जैसे बॉम्बे है, बेंगलोर है, ऐसे ही दूसरे प्रांतों के कैपिटल्स में या बड़े शहरों में ये रिपब्लिक परेड बड़े पैमाने पर होने जा रही है। एक बात। नेक्स्ट बात ये है कि जैसे बड़े पैमाने पर 150,000 से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए हैं, यूथ आया है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, तो हमने ये चीजों को देखते हुए जितना रिस्पांस आ रहा है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम अभी अनाउंस करने जा रहा हूं, वो ये है कि हम जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है, उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन 1 तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे। बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं, यहाँ रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे, और भी लोग आएंगे और बड़े पैमाने पर जनता इसकी जो निटी ग्रिटी है, जो बहुत डिटेल्स है, वो कैसे जाना है, किधर को जाना है, ये सब जो चीजें हैं ये हम तय करेंगे आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में 26 परेड के बाद। क्योंकि 26 की परेड भी जो है, ये परेड 26 को खत्म नहीं होगी। ये लगता है जितने ट्रैक्टर हैं ये 26 को शुरू होकर 27 रात पूरी चलेगी, फिर 28 को हम फ्री होंगे, उसमें हम पूरा ये चीज को तय करेंगे। और ये प्रोग्राम के साथ मैं बलबीर सिंह राजेवाल जी को अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात रखें पूरे आंदोलन के बारे में। देखिए, ये आंदोलन दरअसल जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुए ये तीनों कानूनों के, उससे पहले से ही चल रहा है, तैयारी उससे पहले से ही हो रही है। और इस आंदोलन की खासियत ये रही कि ये हमेशा पीसफुल रहा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया,
और आज भी पीसफुल है, आगे भी पीसफुल रहेगा। मेरी किसान भाइयों से, अपने नौजवान बच्चों से अपील है कि वो इसको, आंदोलन को सही ढंग से पीसफुल रह के इसकी सफलता के लिए काम करें। सरकार की तरफ से बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार की एजेंसीज लोगों को गुमराह करने का काम एजेंसीज ने शुरू कर रखा है, उससे चौकस रहें, क्योंकि स्पष्ट बात है समझने की सभी को कि पीसफुल रहेंगे तो हम जीतेंगे, अगर वायलेंट हुए तो मोदी जीतेगा। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है, हम डिटरमिन्ड हैं कि हम यहां से जीत के जाएंगे। इसलिए सभी से अपील है कि कल जब शुरू होगा ये किसान परेड, और ये भी इत्तेफाक है कि आजादी के बाद जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, या उसमें ट्रैक्टरों से परेड की गई, या उसके बाद कल हम ट्रैक्टरों की, किसानों की परेड, किसानों के साथ परेड करेंगे। ये दुनिया का अपने आप में यूनिक फंक्शन होगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सही मायनों में गणतंत्र दिवस कल लोग मनाएंगे। आज तक जिस तरह हमारे संविधान से पॉलिटिकल लीडर्स ने खिलवाड़ किया, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स करके, कभी टाडा बना दिया, कभी यूएपीए बना दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, उस सब को ठीक कराने की हमारी मांग भी रहेगी, क्योंकि उसी संविधान में ये नए 3 कानून लाकर सिर्फ किसान को नहीं, टोटल पॉपुलेशन को इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। 2 महीने कल हमें यहाँ बैठे हुए हो जाएंगे, और इसके बाद ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, 1 फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, और उसकी डिटेल्स 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे, और वहीं नहीं बात खत्म होगी। 1 फरवरी से आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। उसके भी जो प्रोग्राम है बार बार समय समय पर हम डिक्लेयर करते रहेंगे।